मॉर्निंग बेटा। स्टार्ट कर रहे हैं क्लास पे। तो लास्ट लेक्चर में हम विजन पर बात कर रहे थे, ठीक है। आज हमारा है, उस दिन हमने विजन को लेकर काफी बात की थी, गाइडलाइंस वगैरह, फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स और शायद बेनिफिट्स पेंडिंग में थे अभी, ठीक है। तो आज बात करते हैं विजन के क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। स्क्रीन विजिबल है ना? यस मैम। तो विजन विजन अब तक हम लोगों को पता था कि वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू सी आवरसेल्फ इन द फ्यूचर, ये हमारा होता है विजन, ठीक है। तो विजन के क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं अगर जो हमने विजन अपनी फॉर्म के लिए बनाया है, या एज्यूम, जो भी हम एज्यूम करके चल रहे हैं, जो भी हमने बनाया है, वो हमारा इस टाइप का होना चाहिए कि वो हमारे लिए एज एन इंस्पिरेशन वर्क करना चाहिए। एज एन इंस्पिरेशन की हम जो भी अपनी फॉर्म में काम कर रहे हैं, हमारा विजन इस तरीके से उससे, उस किए हुए काम से को रिलेटेड होना चाहिए, को रिलेट करना चाहिए कि हम अपने काम को और बेहतर और इफेक्टिव और एफिशिएंट वे में करें। तभी शायद हम अपने विजन को जल्द से जल्द अचीव कर पाएंगे विदाउट वेस्टिंग आवर स्पार्स रिसोर्सेज, ठीक है। नेक्स्ट है, विजन रिप्रेजेंट्स अ discontinuity, a step function and a jump ahead so that the company knows what it is to be. विजन रिप्रेजेंट्स अ डिसकंटिन्यूटी। डिसकंटिन्यूटी इसलिए कि हमने क्या किया है, आज अपने विजन को एस्टेब्लिश कर लिया है, बट वो आज के लिए नहीं है, वो बेसिकली है हमारे फ्यूचर टाइम पीरियड पे, ठीक है। कुछ भी हम अभी जो सोच रहे हैं, जो प्रेजेंट सिनेरियो है या पास्ट एक्सपीरियंसेस जो हमारे हैं, उसके बेसिस पे हम अपना फ्यूचर रिलेटेड एक विजन अपना प्रिपेयर हमने कर लिया, बट उस विजन पर काम करेंगे हम आज के आज, अभी से अभी से तो स्टार्ट नहीं हो जाएंगे। हम धीरे धीरे अपने काम को स्टार्ट करते रहेंगे और उसको प्रोग्रेस देते रहेंगे, जिससे हम एक मतलब डेफिनेट टाइम स्पैन में हम अपने उस विजन को अचीव कर सके, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, गुड विजन हेल्प्स इन द क्रिएशन ऑफ अ कॉमन आइडेंटिटी एंड अ शेयर्ड सेंस ऑफ पर्पस। जो अगर हमारा जो विजन है वो अप टू मार्क है, वो एक स्टैंडर्ड विजन जैसा कि हर एक फॉर्म के लिए होना चाहिए, अगर वो उस अकॉर्डिंग होगा तो क्या होगा, हमारे जो भी काम करने का तरीका होगा वो और ज्यादा मोर क्रिएटिव हो पाएगा। और क्या हो पाएगा, जो हम किस पर्पस के लिए अपनी फॉर्म को स्टेब्लिश किया है, या फिर हम किस पर्पस के चलते विजन को हमने स्टेब्लिश किया है, हम उस, अगर हमारा विजन एक अच्छा है, सेंसिबल विजन है, तो हम उस पर्पस को भी फुलफिल कर पाएंगे, ठीक है। बेटा आप गुलफ्शा हो ना? यस मैम। तो एक काम करो, अपने क्लास ग्रुप पे एक मैसेज भी कर दो कि जल्द से जल्द स्टूडेंट ज्वाइन करें। तुम्हारे अलावा कोई स्टूडेंट नहीं है, ठीक है। लेकिन यस मैम। ऑडियो अपना ऑन रखना, ठीक है, कि हम जो बोल रहे हैं वो यस मैम। सुनिए, ठीक है। जी। नेक्स्ट है हमारा, ओके, गुड विजन्स आर कॉम्पिटिटिव, ओरिजिनल एंड यूनिक, दे मेक सेंस इन द मार्केट प्लेस एज दे आर प्रैक्टिकल। गुड विजन कॉम्पिटेटिव, ओरिजिनल, यूनिक इसलिए लिखा गया है। कॉम्पिटेटिव सबसे पहला पॉइंट, कॉम्पिटेटिव इसलिए कि हम अपने विजन को इस तरीके से प्रिपेयर करें कि हमारे विजन से हम कॉम्पिटेटिव एडवांटेज ले सकें। कॉम्पिटेटिव एडवांटेज किस तरीके से, जो भी हमारा प्रोडक्शन है, जो जिस भी फॉर्म एरिया में स्पेशलाइज्ड है हमारी फॉर्म, हम अपने उस काम को इस तरीके से करें कि हम अपने प्रोडक्ट के साथ या अपनी मैन्युफैक्चर्ड गुड्स या सर्विसेज के साथ आगे बढ़ सके, ठीक है। और हम अपने प्रोडक्ट के थ्रू मार्केट में क्या करें, एक स्पेस अपने लिए बना सके, जिससे हम ज्यादा से ज्यादा पीपल को अट्रैक्ट करें टुवर्ड्स आवर प्रोडक्ट, ठीक है। जिससे जो आज हमारे एक नॉर्मल या पोटेंशियल कस्टमर है, वो हमारे एंड यूजर में कन्वर्ट हो जाए। नेक्स्ट, जो भी हमारा विजन हो वो ओरिजिनल हो। ऑब्वियस सी बात है, किसी भी फेक या एक क्या बोले किसी भी एक सिर्फ और सिर्फ एक पिक्चर सिनेरियो पर बेस्ड नहीं होना चाहिए, वो फैक्ट पर बेस्ड होना चाहिए। इसलिए ऐसा है कि शायद अगर हम फैक्ट बेसिस पर ही, जो हमारे प्रीवियस टाइम पीरियड में या पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं, उसकी हेल्प से अगर हम अपने ओरिजिनल विजन रेडी करेंगे, तो शायद वो विजन हमारा क्या होगा, एक यूनिक भी विजन होगा। यूनिक इसलिए क्योंकि वो हमारे खुद के यूज किए हुए या फेस किए हुए एक्सपीरियंसेस के थ्रू हमने मेंटेन किया है या प्रिपेयर किया है।
और जिससे क्या होगा, जो भी हमारे मार्केट प्लेस में हमारे जहाँ भी जो भी प्रोडक्ट है उसके थ्रू हम क्या कर पाएंगे, एक अच्छे से ऐसे कह सकते हैं कि हम एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ग्रैब कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारा, गुड विजन फॉस्टर रिस्क टेकिंग एंड एक्सपेरिमेंटेशन। गुड विजन फॉस्टर रिस्क ट्रेस, फॉस्टर मीन्स होता है कि उस चीज को क्या करना, यूज करना या उसका एक तरीके से एडवांटेज लेना। तो गुड विजन, अगर हमारा विजन सूटेड टू आवर फॉर्म है तो ऐसे केस में हम क्या कर पाएंगे, हम रिस्क बियरिंग कैपेसिटी को भी गेन कर पाएंगे और हम एक एक्सपेरिमेंट बेसिस पर भी अपने काम को आगे बढ़ा पाएंगे, जिससे और मे भी हम अपने किए हुए एक्सपेरिमेंट में सक्सेसफुल हो जाए। तो ऐसे केस में क्या होगा, जो भी हमारा किया हुआ काम होगा वो और ज्यादा क्या होगा, क्रिएटिव होगा और उसको हम ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे किए हुए काम को या वर्क को अप्रिशिएट करेंगे। तो ऐसे ही केस में हमारे ज्यादा से ज्यादा क्या कस्टमर जनरेट हो पाएंगे। नेक्स्ट है गुड विजन फॉस्टर लॉन्ग टर्म थिंकिंग। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हम विजन क्यों बना रहे हैं, हम अपने फ्यूचर एस्पेक्ट से बना रहे हैं। तो ऐसे केस में जो भी हमारा एक विजन है, अगर वो एक अप टू मार्क या एक स्टैंडर्ड विजन है, ऐसे केस में उस विजन से क्या होगा, हम एक लॉन्ग टर्म टाइम पीरियड के लिए अपनी एक थिंकिंग प्रोसेस को जनरेट कर पाएंगे। विजन थिंकिंग प्रोसेस इसलिए उस वर्ड को शामिल किया गया है क्योंकि हम जो भी विजन बना रहे हैं वो भी हमारी जो भी हम सर्विसेज या गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं उसके बेसिस पर नहीं है। अभी हम सिर्फ अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस के बेसिस पर हम अपना एक विजन स्टेटमेंट सेट कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, गुड विजन रिप्रेजेंट्स इंटेग्रिटी, दे आर ट्रूली जेन्युइन एंड कैन बी यूज्ड फॉर द बेनिफिट ऑफ पीपल। बहुत ही बेसिक सी बात है, हम जो भी विजन अपना प्रिपेयर करते हैं वो हम किस लिए करते हैं कि जिससे हमारे प्रोडक्ट या जो भी सर्विसेज या गुड्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं लोगों को, वो लोग उस गुड्स या सर्विसेज की ओर क्या हो, अट्रैक्ट हो और हम अपनी सर्विसेज या गुड्स से उनको बेनिफिट प्रोवाइड कर सके। हम अपना विजन जो बनाते हैं इसी बेसिस पर ही तो बनाते हैं कि जो भी हम काम करें वो इस तरीके से हो, बहुत ही जेन्युइन हो। कि अगर हमने कोई प्रोडक्ट बनाया है, लाइक देखो तुम इसी ऐप को लो, जूम ऐप को लो या गूगल मीट ऐप को लो, आज से अगर हम कुछ टाइम पीछे जाएं तो किसी ने सोचा तो नहीं था इस टाइप की क्लासेस। हम लोग क्या करते थे, नॉर्मली क्लासेस को लेकर बात होती है, हम लोग वीडियो कॉल्स कर लेते थे, वीडियो चैट हो जाती थी, ग्रुप में कॉल से चैट हो जाती थी व्हाट्सएप के थ्रू। ठीक है, बट इस एप्स के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, ये जो वेरियस एप्स आजकल आए हैं लाइक सिस्को वेबएक्स हो गया, गूगल मीट हो गई, जूम ऐप हो गया, इन सब के थ्रू देखो क्लासेस भी कंडक्ट हो रही है, सारे काम हो रहे हैं। तो ये क्या है, ये जेन्युइन है ये ऐप या ये जो सर्विस प्रोवाइड की जा रही है, हम सब जिसका यूज कर रहे हैं, ये सर्विस प्रोवाइडर्स जो है इन्होंने कुछ सोच कर ही तो इन एप्स को क्या किया होगा, डेवलप किया होगा। और आज देखो कुछ ही ज्यादा से पुरानी बात नहीं है, 2020 से लेकर 2021 तक में कितना ज्यादा इस ऐप का यूज हो रहा है। हर कोई हर जगह एक्सेस नहीं कर सकता है, हर जगह अपनी रीच नहीं दिखा सकते हैं, हम हर जगह पहुंच नहीं सकते। तो हम क्या कर सकते हैं, इन एप्स के यूज के थ्रू तो हम उस जगह पर पहुंच तो नहीं सकते, बट वहाँ क्या क्या हो रहा है ये हम एक जगह पर बैठे बैठे ही जान सकते हैं या देख सकते हैं। ठीक है, और उसका एडवांटेज भी ले सकते हैं। तो ये सारे हमारे बेनिफिट्स थे किसके, विजन के। नेक्स्ट जब हमारा है पॉइंट स्ट्रेटेजिक इंटेंट की ही अभी हम बात करें तो हम उसकी हिरार्की को फॉलो कर रहे हैं, तो उसमें हमारा जो नेक्स्ट कंपोनेंट है वो है मिशन। मिशन हमारा क्या होता है, ये एक टाइप का स्टेटमेंट होता है जो कि ये बताता है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन क्या है और व्हाई इट एग्जिस्ट, क्यों वो एग्जिस्ट कर रही है। ऑर्गेनाइजेशन कोई भी क्या करता है, वो बेसिकली अपनी एग्जिस्टेंस को बताता है जिससे कि वो जो भी सोसाइटी में, जिस सोसाइटी में वो एग्जिस्ट कर रही है ऑर्गेनाइजेशन या रन कर रही है, उस सोसाइटी को बेनिफिट प्रोवाइड कर सके या उनकी किसी पर्टिकुलर नीड को सेटिस्फाई कर सके। ठीक है, और ये सब काम कोई भी फर्म क्या कर सकती है, अपने मिशन के थ्रू कर सकती है। मिशन बेसिकली एक टाइप का स्टेटमेंट होता है जिससे, और ये स्टेटमेंट बेसिकली इसलिए बनाया या फॉर्मेट किया जाता है जिससे सोसाइटी या सोसाइटी में रहने वाले लोगों की जो भी पर्टिकुलर नीड्स है, सॉरी, या जो भी डिमांड्स है उनको पूरा किया जा सके। अब मिशन रिलेट, जो भी मिशन होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या किसी भी फर्म एंटरप्राइज का, वो किसी एक इंडिविजुअल से रिलेट नहीं होता है, वो बेसिकली बहुत सारे इंडिविजुअल्स से रिलेट करता है, ताकि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन वो अपने मिशन को बेसिकली
इसीलिए एस्टैब्लिश या क्रिएट या प्रिपेयर करते हैं जिससे वो एक पर्सन या ग्रुप ऑफ पर्संस की नीड को फुलफिल कर सके। बेसिकली कि जो मिशन स्टेटमेंट होता है उसका पर्पस ही यही होता है टू सेटिस्फाई एंड सर्व द नीड्स ऑफ कस्टमर्स। ठीक है, एक थॉमसन स्ट्रेटजिस्ट थे, उन्होंने यही कहा कि मिशन इज द एसेंशियल पर्पस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन concerning particularly why it is in existence, the nature of the business, and the customer it seeks to serve and satisfy. मीन्स मिशन का पर्पस ही यही होता है कि वो ऑर्गेनाइजेशन की एग्जिस्टेंस को प्रूव कर सके बाय प्रोवाइडिंग सर्विसेज एंड सेटिस्फाइंग द नीड्स ऑफ द कंज्यूमर्स। ठीक है, इस तरीके से बहुत सारी स्टेटमेंट्स भी या डेफिनेशंस भी दिए गए, लाइक ड्रकर ने दिया, हंगर व्हीलन ने दिया, जॉन पियर्स ने दिया। ठीक है, दिए बहुत सारे गए, हर एक की डेफिनेशन अल्टीमेटली एक कॉमन पॉइंट बता रही थी, व्हाई मिशन एग्जिस्ट, just because to serve and satisfy the consumer needs। अब हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक या नेचर या फीचर की। मिशन स्टेटमेंट की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं? बहुत सारे इसमें दे रखे हैं, लाइक फिजिबिलिटी, क्लैरिटी, प्रिसीजन, मोटिवेशन, डिस्टिंक्टिवनेस, रिफ्लेक्शन ऑफ मेजर स्ट्रेटजी एंड फॉर्मुलेटिंग का बिजनेस मिशन स्टेटमेंट। अब हम पहले अगर कैरेक्टरिस्टिक की बात करें, फिजिबिलिटी मीन्स होती है, फिजिबिलिटी का मतलब ये होता है कि किसी चीज में फिजिबिलिटी होना, मतलब उस पर आसानी से एक्सेस किया जा सके। ठीक, अब अगर हम मिशन स्टेटमेंट की बात करते हैं तो कहा जाना चाहिए हमेशा कि मिशन स्टेटमेंट बहुत ही फिजिबल होना चाहिए। फिजिबल मतलब तुमने तय कर लिया कि इस बार तुम एग्जाम में 90% स्कोर करके ही रहोगे, बट उस हिसाब से स्टूडेंट्स पढ़ाई नहीं कर रहे, तुमने सिर्फ और सिर्फ अपने एक मिशन स्टेटमेंट को क्या कर लिया, सेटअप कर लिया, बट उसके अकॉर्डिंग तुमने कोई भी अप्रोच नहीं की, ना कोई भी वर्क डन तुम्हारे थ्रू हुआ, तो ऐसे केस में क्या होगा, तुम शायद अपने मिशन को अकॉम्प्लिश नहीं कर पाओगे। तो हमें मिशन स्टेटमेंट इस टाइप का बनाना चाहिए जो बहुत ही क्या हो, फिजिबल हो, जिसको पूरा करना या जिसके फुलफिलमेंट में ऑर्गेनाइजेशन को किसी भी टाइप की प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। लाइक कोई फॉर्म इस टाइप के मिशन को क्रिएट कर ले कि वो अपने प्रोडक्ट से सारी की सारी पब्लिक को क्या करेगी, नीड्स को उनकी सेटिस्फाई करके ही रहेगी, बट ऐसा सेटिस्फाइड, हाँ सेटिस्फाई करके ही रहेगी। बट क्या ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि अगर तुम्हारा प्रोडक्ट मार्केट में रन कर रहा है तो साथ ही साथ तुम्हारे कॉम्पिटिटर्स या अदर जो मार्केट प्लेयर है उनके भी प्रोडक्ट्स हैं मार्केट में। कोई जरूरी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ पब्लिक हमारे ही प्रोडक्ट को यूज करे। ठीक है, तो हमारा जो भी मिशन हो वो कुछ इस टाइप का हो जो बहुत ही इजिली एक्सेसिबल या फिजिबल हो, जिसके फुलफिलमेंट या अकॉम्प्लिशमेंट में किसी टाइप की देखो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ सकती है, बट सिर्फ और सिर्फ इस तरीके की एकदम यूनिकनेस के चक्कर में हम इस टाइप का मिशन सिर्फ हमें उसे पेपर तक या स्टेटमेंट तक नहीं रहने देना है, हमें उस पर काम भी आगे करना है। क्यों? क्योंकि हमारे ऑर्गेनाइजेशन की जो भी प्रॉफिटेबिलिटी या रेवेन्यू है वो मैक्सिमम बहुत हद तक उसी मिशन पर ही डिपेंड है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, प्रिसीजन। मिशन में हमें प्रिसाइज वे में बात करनी चाहिए। जो भी हमारा मिशन स्टेटमेंट हो वो बहुत ही प्रिसाइज फॉर्म में होना चाहिए। प्रिसाइज फॉर्म मीन्स एक्यूरेट फॉर्म में। जो भी तुम पॉलिसीज बना रहे हो या स्ट्रेटजीज को यूज करने वाले हो, ठीक है, सारी की सारी नहीं बट मैक्सिमम वे में कुछ चीजें ऐसी हमारे मिशन स्टेटमेंट में मेंशन होनी चाहिए, शायद तभी हम प्रिसाइज वे में उसी के अकॉर्डिंग ही हम काम कर पाएंगे। ठीक है, तो प्रिसीजन मीन्स बहुत ज्यादा, लाइक अगर इसको ऐसे समझो, देखो तुम्हारे इस साल इस सेमेस्टर में बहुत सारे पेपर्स हैं, 6 पेपर्स हैं, इसमें एक पेपर बिजनेस पॉलिसी भी है, रिटेल भी है एक पेपर, इस तरीके से बहुत सारे पेपर है। उन्हीं साथ साथ एक पेपर है जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। अगर तुमने सपोज बिजनेस पॉलिसी पेपर नहीं भी पढ़ा, तब भी अगर बिना पढ़े भी तुम एग्जाम देने जाओ, बट तो तुम उस केस में भी कुछ ना कुछ ऐसा नहीं होगा कि तुम ब्लैंक रहोगी। ठीक है, कुछ चीजें तो याद रहती है, बट अगर हम जीएसटी का एग्जाम देने जाएं और वो हम बिना पढ़े चले जाएं तो वहां हम शायद उतना प्रिसाइज वे में नहीं आंसर दे पाएंगे। क्यों? क्योंकि जीएसटी एक ऐसा कॉमन टॉपिक नहीं है, तो ये ऐसा टॉपिक है जिसमें कुछ सेट पॉइंट्स पे कुछ सेट वैल्यूज है जिनका हमारा जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अगर उस केस में देखा जाए जीएसटी का पेपर अगर तुम्हें बिना पढ़े देना है तो तुम उसमें प्रिसाइज वे में आंसर नहीं दे पाओगे। ठीक है,
बट अगर हम इस पेपर की बिजनेस पॉलिसी की बात करें, इसमें हम रैंडमली तुमसे उठा के कुछ भी पूछे, अभी प्रॉपर रिवीजन स्टार्ट नहीं हुआ है, बट फिर भी तुम अभी भी कुछ बता सकते हो। लाइक अभी हम पूछे कि टाइप्स ऑफ स्ट्रेटजीज क्या होती है, तो शायद तुम लोग बता सकते हो कि फंक्शनल, बिजनेस और ऑपरेशनल। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं तुम लोग एक बार पढ़ चुकी हो या नहीं भी पढ़ी हो, तो ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं इस सब्जेक्ट में जो तुम्हारे अदर पेपर से भी रिलेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट है क्लैरिटी। क्लैरिटी इस सेंस में हो सकती है, जो भी हमारा मिशन स्टेटमेंट हो वो बहुत ही क्लियर वे में सेटअप होना चाहिए, कि हम जो भी स्टेटमेंट राइटिंग के फॉर्म में लिख रहे हैं, जब हम उसे एक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करें तो हम बहुत बेहतर तरीके से समझ सके कि हम अपने मिशन स्टेटमेंट को फुलफिल करने के लिए हमें किन किन बेसिक चीजों की या किन किन फैक्टर्स में हमारी रिक्वायरमेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? मोटिवेशन। मोटिवेशन किस तरीके से हो सकता है मिशन स्टेटमेंट में? हमारा मिशन स्टेटमेंट इस टाइप से हमें प्रिपेयर करना चाहिए कि वो हमें मोटिवेट करे, हमें ही नहीं, मतलब एज अ मिशन फॉर्म, मतलब मिशन फॉर्मेट कौन करता है, उसका फॉर्मुलेशन बेसिकली टॉप लेवल मैनेजमेंट या जो फॉर्म का ओनर होता है, मालिक होता है, उसके थ्रू होता है। तो सिर्फ और सिर्फ वही वही फॉर्मुलेटर ही ना इंस्पिरेट हो, ना ही मोटिवेट हो, साथ ही साथ और उस ऑर्गेनाइजेशन या उस फॉर्म से रिलेटेड जितने भी लोग हैं, जितने भी उसके मेंबर हैं, तो वो सारे मेंबर्स के लिए मिशन स्टेटमेंट क्या करे? एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन या मोटिवेशन का काम करे। ठीक है, डिस्टिंक्टिवनेस। डिस्टिंक्टिवनेस मीन्स लाइक हम क्या चाहते हैं कि हम अगर जहाँ खड़े हो तो हमारे आसपास जितने भी लोग खड़े हैं, हम उसमें कुछ अलग दिखाई दें, हम कुछ यूनिकनेस चाहते हैं, कुछ डिस्टिंक्टिवनेस चाहते हैं अदर चीजों से, अदर लोग जो हमारे आसपास खड़े हैं उनसे। तो उसी तरीके से हमारे मिशन स्टेटमेंट में भी होता है, हम ऐसा चाहते हैं कि जो भी हमारा मिशन स्टेटमेंट है वो बहुत ही यूनिक हो, बहुत ही डिफरेंट हो, बहुत ही डिस्टिंक्ट हो, किससे? जो भी अदर फॉर्म्स हैं उनके थ्रू अवेलेबल मिशन स्टेटमेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? रिफ्लेक्शन ऑफ मेजर स्ट्रेटेजी। हम अपनी फर्म को सक्सेसफुल बनाने के लिए, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए हम जो भी स्ट्रेटेजीज यूज कर रहे हैं, हमारा मिशन स्टेटमेंट कुछ इस टाइप का होना चाहिए कि वो बहुत अच्छी तरीके से उन स्ट्रेटेजीज को क्या करे? शो कर सके। ठीक है, लेकिन वो सिर्फ हमारे मेंबर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन के लिए, हमारे कॉम्पिटिटर्स के लिए नहीं। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर ऐसा ही होने लग गया तो हमारा कॉम्पिटिटर तो हमारी सारी स्ट्रेटजीज को जान जाएगा, और फिर अगर वो हम कुछ करें वो हमसे पहले ही वो चीज प्रेजेंट कर देगा, तो ऐसे केस में कहीं ना कहीं हमारी कंपनी को प्रॉफिट के लॉस फेस करना पड़ेगा। नेक्स्ट, पड़ेगा। हाँ, फॉर्मुलेटिंग अ बिजनेस मिशन स्टेटमेंट। फॉर्मुलेटिंग अ बिजनेस मिशन स्टेटमेंट माने जो भी हमारा मिशन स्टेटमेंट है, उसका जो भी फॉर्मुलेशन हम कर रहे हैं, वो हमें सिर्फ और सिर्फ अपने दिमाग के बेसिस पर नहीं करना चाहिए। हमें इस चीज का भी ध्यान रखना चाहिए कि हमारा जो भी मिशन स्टेटमेंट है वो सिर्फ हमें सबके, जो भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन में से रिलेटेड लोग हैं या मेंबर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन है, हमें उनसे भी बात करनी चाहिए, जिससे वो भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे सके। और ये जो पॉइंट ऑफ व्यू होंगे या जिसके हर एक पर्सन का डिफरेंट डिफरेंट क्या होता है, सोचने का तरीका होता है, तो उसी तरीके से हर एक पर्सन अपने डिफरेंट क्रिएटिव आइडियाज देगा। ऐसे में हम उन आइडियाज को जब हम यूज करके काम करेंगे, तो शायद कहीं ना कहीं हमारा जो मिशन स्टेटमेंट होगा वो और बेहतर तरीके से जनरेट होगा या फॉर्मुलेट होगा, जिसका हमारे ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस पर बहुत गहरा असर आएगा। और शायद हम जल्द से जल्द अपने मिशन को अपने मिशन सक्सेसफुल बनाने के लिए हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्रॉफिटेबिलिटी का पाथ क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब हम बात करते हैं नीड की, कि हमें मिशन स्टेटमेंट की जरूरत क्यों पड़ती है। सबसे पहला क्या है? द मिशन स्टेटमेंट गिव्स अ यूनिफाइड डायरेक्शन टू द कंपनीज ग्रोथ। ऑब्वियस सी बात है, हमारा मिशन स्टेटमेंट हमें क्या बताता है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन क्यों एग्जिस्ट कर रही है। ये सीधी सी बात है, तुमने अगर कोई फर्म खोली है या एक छोटी सी दुकान ही खोली है, तो किसी पर्पस से ही तो खोली होगी। ठीक है, तो बेसिकली जो हमारा मिशन स्टेटमेंट हो वो हमें डायरेक्शन प्रोवाइड कराता है कि किस तरीके से हम अपने ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेसफुल एक कंपनी में बदल सकते हैं, या हम उसको एक सक्सेसफुल कंपनी बना सकते हैं। ठीक है, next क्या है? The utilization of the company's resources is also unified and people get motivated to exploit these resources in a specific direction for the company growth. ओवरऑल जो भी हम स्ट्रेटेजिक इंटेंट के जितने भी कंपोनेंट पढ़ेंगे, चाहे वो बिजनेस डेफिनेशन हो, गोल हो, ऑब्जेक्टिव हो, मिशन हो, विजन हो,
सबका सब जितने भी हैं ये कंपोनेंट, सबका जो मेन होल सोल पर्पस है वो एक ही है। वो क्या है कि हम अपनी फर्म या ऑर्गेनाइजेशन को ग्रोथ प्रोवाइड कर सके और उसमें डेवलपमेंट ला सके। तो उन डेवलपमेंट, इस ग्रोथ के लिए हमें क्या करना होगा, जो भी हमारे रिसोर्सेज हैं, अवेलेबल रिसोर्सेज, उनका हमें बेस्ट यूटिलाइजेशन करना होगा। शायद अगर हम ऐसा कर सके तभी हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन को ग्रोथ के रास्ते पर ला पाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज इज बेस्ड ऑन द मिशन स्टेटमेंट। सीधी सी बात है, हमें किन रिसोर्सेज की कहाँ पर जरूरत पड़ रही है ये हम अपने मिशन स्टेटमेंट के जनरेट होने के बाद ही बता पाएंगे। तो ऐसे केस में हम अगर अपने रिसोर्सेज का एलोकेशन कर भी दे तभी हम उसे प्रॉपर यूज में या फुलफिल करने पे या प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में अभी नहीं ला सकते। ठीक है। Next, the mission statement, while giving a direction for growth, also tends to build up a professional climate for maintenance and improvement of the company status in any desired area. मिशन स्टेटमेंट जो होता है वो क्या करता है, कंपनी के को बेसिकली फर्म को या ऑर्गेनाइजेशन को एक ग्रोथ की डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। साथ ही साथ इस तरीके के एक प्रोफेशनल क्लाइमेट को मेंटेन करता है जिससे कंपनी जिस भी फील्ड से रिलेटेड है या जिस भी एरिया में एक्सपर्टीज है उसमें वो अपनी कंपनी के खुद के स्टेटस को क्या कर सके, इम्प्रूव कर सके और इनरिच कर सके। ठीक है। और अगर ऐसा हुआ तो शायद जल्द से जल्द कंपनी ग्रोथ के डायरेक्शन को या ग्रोथ के रास्ते को क्या कर लेगी, अडॉप्ट कर लेगी। हाँ, सही बात। नेक्स्ट है, द मिशन स्टेटमेंट आउटलाइन द फ्रेमवर्क फॉर ऑर्गेनाइजेशनल प्लानिंग, असाइनिंग डेफिनिट टास्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू ईच बिजनेस यूनिट। ये क्या हो रहा है कि मिशन स्टेटमेंट क्या करता है, देखो मिशन स्टेटमेंट बेसिकली हमें बताता है कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन क्यों एग्जिस्ट कर रहा है। अब हमने अपने एक फर्म के लिए एक मिशन स्टेटमेंट को अगर डेवलप जब हम कर लेंगे तो बेसिकली ये मिशन स्टेटमेंट क्या होगा, हमें फ्रेमवर्क प्रोवाइड करेगा। किस चीज का फ्रेमवर्क, कि हमें अपने ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन से काम करने हैं, ठीक है, किस तरीके से उन्हें प्लान करना है और अपनी ऑर्गेनाइजेशन की किस किस यूनिट को कौन सा टास्क या कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोवाइड करनी है। अगर हम ऐसा कर पाए तो शायद उस केस में हम अपने ऑर्गेनाइजेशन को के मिशन स्टेटमेंट को कुछ हद तक बेहतर तरीके से अचीव कर पाएंगे। ठीक है। साथ ही साथ अपनी सोसाइटी को भी ये पॉजिटिव डायरेक्शन प्रोवाइड कर पाएंगे बाय प्रोवाइडिंग गुड्स एंड सर्विसेज मैन्युफैक्चर्ड बाय आवरसेल्फ। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, द मिशन स्टेटमेंट हेल्प्स टू सेट अप एंड डेवलप्स अ कंट्रोल मैकेनिज्म फॉर अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। मिशन स्टेटमेंट क्या करता है, हमें मदद करता है किस चीज में, टू सेटअप बनाने में और डेवलप करने में, क्या, एक कंट्रोल मैकेनिज्म जिससे हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सके। ये कंट्रोल मैकेनिज्म किस चीज से रिलेटेड होती है, मीन्स हमारी फर्म में कुछ ऐसे भी काम हो रहे हैं जिन पर हमें कुछ प्रिवेंटिव मेजर या प्रिवेंटिव एक्शन लेने चाहिए, क्योंकि उन स्टेप्स की या उन कामों की एज सच कोई रिक्वायरमेंट नहीं है हमारी फर्म में। ठीक है। तो हमें क्या करना होगा, बहुत ज्यादा अच्छे से अब एक कंट्रोल मैकेनिज्म तैयार करनी होगी और उसको इम्प्लीमेंट करना होगा अपनी फर्म पे, जिससे हम एक्स्ट्रा अननेसेसरी कामों को नेसेसरी कामों को करें, जिससे हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को बहुत अच्छे से अचीव कर सकें। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, प्रोवाइड्स यूजफुल इंसाइट्स इनटू इट्स फंक्शनिंग एंड हेल्प्स टेस्ट इट्स क्लोज्ड assumptions। ये क्या कह रहा है, जो हमारा मिशन स्टेटमेंट होता है वो एक बहुत ही डीप इंसाइट प्रोवाइड करता है हमारी जो भी ऑर्गेनाइजेशन में फंक्शनिंग हो रही है और या उस फंक्शनिंग उस कामों को पूरा करने के लिए जो भी हमने एजम्पशन बना रखे हैं उन पर। ठीक है। ऐसा इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जो भी हमारे यहाँ फंक्शंस हो रहे हैं हमारी फर्म में, उनका बेसिक पर्पस क्या है कि हम अपने कामों को बहुत बेहतरीन या बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकें। ठीक है। जिससे हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन की नीड्स को फुलफिल कर सकें। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, हेल्प्स प्रिवेंट पीपल फॉलिंग इनटू एन एक्टिविटी ट्रैप। मिशन स्टेटमेंट ट्रैप, बेसिकली ट्रैप माने होता है जाल। ठीक है। तो मिशन स्टेटमेंट बेसिकली क्या करता है, जो ऑर्गेनाइजेशन या फर्म के लोग होते हैं उनको हेल्प भी करता है किस चीज में, जिससे कि वो लोग किसी एक्टिविटी ट्रैप में फंसने ना पाए। ठीक है।
बहुत सारी एक्टिविटीज एक साथ अगर हम करेंगे तो ऐसे केस में हम कैटेगराइज नहीं कर पाएंगे, और शायद कहीं ना कहीं जो हमारा एक काम करने का एक कैपेसिटी है, स्टैमिना है, ठीक है, वो भी कहीं ना कहीं इफेक्टेड होगा ही। ठीक, तो इन सब चीजों से ओवरकम करने के लिए ही हम क्या करते हैं, मिशन स्टेटमेंट को डेवलप करते हैं। ठीक है, ठीक। अच्छा, अब नेक्स्ट हमारे ये तो सारे पॉइंट्स थे कि क्यों हमें जरूरत पड़ती है इसकी मिशन स्टेटमेंट की। अब हमें ये देखना है कि मिशन का फॉर्मुलेशन क्या कह सकते हैं, किन किन पॉइंट्स के बेसिस पर होता है, ठीक है, या क्यों होता है, या फॉर्मुलेशन किस पर्पस से किया जाता है इस टाइप से। तो हमारा क्या है, फॉर्मुलेशन ऑफ मिशन। इसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या है, की डिसीजन मेकर्स पॉलिसी। अब देखो, कोई भी फर्म है उसमें मिशन स्टेटमेंट कौन बनाता है, जो उस फर्म में टॉप मोस्ट अथॉरिटी होगा, मीन्स जो फर्म का ओनर होगा। लेकिन वो क्या करेगा, वो सिर्फ और सिर्फ मिशन को प्रिपेयर करके छोड़ देगा। ठीक, अब जो भी वो टॉप लेवल पर्सन होगा वो क्या चाहेगा कि अपने फर्म को या अपनी ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, डिसीजन मेकिंग पॉलिसी बनाते हैं। उस डिसीजन में, और वो डिसीजन मेकिंग पॉलिसी कुछ इस तरीके से होनी चाहिए कि वो क्या हो, बहुत कैसे समझाएं, एक लंबे टर्म के लिए होती है। ठीक है भाई, लॉन्ग टर्म टाइम पीरियड इसलिए क्यों, क्योंकि जब तक हमारा फर्म हमारी चलेगी तब तक हमारा विजन स्टेटमेंट भी चलेगा, साथ ही साथ हमारा मिशन स्टेटमेंट भी। जो हमारा मेन पर्पस है वो तो नहीं चेंज हो जाएगा, ठीक है, हमारा वो वही रहेगा। ठीक, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये तो की डिसीजन मेकर पॉलिसी हो गया। नेक्स्ट है विजन। क्या है ये, एक सेकंड बेटा, हाँ एक सेकंड, फॉर्मुलेशन ऑफ मिशन। हाँ, विजन। अब ये तो हमारा हो गया, बेसिकली यहाँ पे हम मिशन ही नहीं, मिशन की ही अकेले नहीं, हम विजन की भी बात कर रहे हैं कि जो हमारे यहाँ की डिसीजन मेकर पॉलिसी है वो मतलब किस टाइप से है। ठीक है, तो ये सब अगर हम जान लेंगे, और हमारा मिशन जो होता है वो कहीं ना कहीं हमारे विजन से ही इससे रिलेटेड होता है। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, इस चीज का भी ध्यान रखना होगा कि जो भी हमारा विजन स्टेटमेंट है, ठीक है, जो भी हमारा विजन विजन स्टेटमेंट है, या जो कुछ भी डिसीजन मेकर्स हैं उनके थ्रू जो भी पॉलिसीज बनाई जा रही है, ध्यान रखना चाहिए वो ऑर्गेनाइजेशन की फिलॉसफी को ही डिराइव करनी चाहिए, साथ ही साथ वो एक लॉन्ग टर्म टाइम पीरियड के लिए होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ऑर्गेनाइजेशन मिशन। अच्छा, फिर ये तो हमारा हो गया विजन। अच्छा, नेक्स्ट हमारा है ऑर्गेनाइजेशन मिशन। ऊपर जो हमने विजन कहा था वो भी ऑर्गेनाइजेशन ही विजन है, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन मिशन क्या कह रहा है, जो की डिसीजन मेकर होते हैं उनकी मेन कॉन्सेप्ट क्या होता है, फर्म के विजन और मिशन स्टेटमेंट को प्रिपेयर या क्रिएट करने के लिए, कि बेसिकली लॉन्ग टर्म क्या होना चाहिए, लो, ऑब्वियस सी बात है, लॉन्ग टर्म टाइम पीरियड होना चाहिए, और जिससे कि वो उस लंबे टाइम पीरियड में ही जो भी उनके कस्टमर्स हैं उनकी नीड्स को सेटिस्फाई या फुलफिल करते रहे। ठीक है, और बेसिकली एक और भी ये हो सकता है कि मिशन स्टेटमेंट जो होता है वो क्या करता है, ऑर्गेनाइजेशंस में यूज होने वाली पॉलिसीज या स्ट्रेटजीज को मैक्सिमम लिमिट में क्या करता है, मैक्सिमम लिमिट में शो करने की कोशिश करता है। क्यों, क्योंकि हमारे हमारे फॉर्म में हमें जो जो काम करने होते हैं, ठीक है, वो तो बेसिकली लगभग मैक्सिमम फॉर्म्स के काम करने का सिर्फ तरीका, मेथड ऑफ वर्किंग डिफरेंट होता है, बट बात तो सेम ही हो रही होती है। ठीक है, तो उस चीज को इम्प्रूव करने के लिए
ठीक, हम अपने जो भी हमारी शॉर्टकमिंग्स रह गई हैं, जो भी हम सर्विसेज या प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहे हैं अपने कस्टमर्स को, उनको रिमूव करने के लिए ही बेसिकली हम क्या करते हैं, जो हमने अपने पास्ट टाइम में जो भी हमने एक्सपीरियंसेस लिए हैं, ठीक है, बीते हुए कुछ एक टाइम पीरियड या कुछ एक महीनों के 10-12 महीने जो भी है, उसके लिए तो इन सब के लिए हमें एक बहुत ही प्रिसाइज और क्लियर मिशन स्टेटमेंट की भी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, और ये सब कौन बनाएगा? जो की डिसीजन मेकर होते हैं उन्हीं के एंड से बनता है। ठीक है, तो ये तो हमारा बेसिकली फॉर्मुलेशन ऑफ विजन मिशन से रिलेटेड था। अब हम जो भी मिशन स्टेटमेंट बना रहे हैं या फॉर्मेशन जिस या फॉर्मुलेट कर रहे हैं, उसमें क्या क्या इश्यूज या क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अब ये जो इश्यूज है ये प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं, ठीक है, और क्या क्या हो सकती है, ऑब्स्टेकल्स भी हो सकती है। ठीक है, तो एक ही टर्म से मत समझना। ठीक है, तो जो देखो जो किसी भी बिजनेस या किसी भी फॉर्म का जो मिशन स्टेटमेंट है वो ऑलवेज सेम नहीं रह सकता है। इट डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन इन विच द ऑर्गेनाइजेशन इज रनिंग और सर्वाइविंग। ठीक है, अब सबसे पहला एक ये इशू हो सकता है, हम अपने है कॉन्फिडेंस दैट द प्रोडक्ट और सर्विस इन क्वेश्चन विल रीप बेनिफिट्स टू गिव प्रॉफिट और क्रिएट सरप्लस। कोई जरूरी नहीं है कि हम जो मिशन स्टेटमेंट जनरेट कर रहे हैं वो इन फ्यूचर क्या करे, बेनिफिट रिसीव करना मींस जो फल देना जिसे कहते हैं, ठीक है, मींस आउटपुट। कोई जरूरी नहीं है कि जो भी हमारा मिशन स्टेटमेंट हो जो भी तो वो उसके इस तरीके से ही हो कि उससे हमारे प्रोडक्ट या सर्विसेज जो भी हम प्रोवाइड करा रहे हैं, गुड्स या सर्विसेज, वो एक आने वाले टाइम पीरियड या फ्यूचर टाइम पीरियड में बेनिफिट ही प्रोवाइड करे फॉर्म को। ठीक है, मे भी हो सकता है वो प्रॉपर जेन्युइन प्रॉफिट ना दे पाए, थोड़ा बहुत लॉस भी फर्म को फेस करना पड़े। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, कॉन्फिडेंस दैट फंक्शंस डिजायर्ड फ्रॉम अ प्रोडक्ट विल सैटिस्फाई स्पेसिफिक नीड्स ऑफ कस्टमर। इस चीज की भी कोई श्योरिटी नहीं है, इसमें भी कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम्स कुछ रेशियो होता है कि ये प्रॉब्लम हो सकती है कि जो भी हम प्रोडक्ट या गुड्स मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उससे जो भी हमारा कस्टमर बेस है या जो भी लोग हैं या जो भी कंज्यूमर, ठीक है, या एंड यूजर है, जो भी है उनकी नीड्स फुलफिल हो ही पाएंगी। ठीक है, ये प्रोडक्ट नीड सेटिस्फैक्शन हो ही कर ही पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, कॉन्फिडेंस रिगार्डिंग अ चूजन टेक्नोलॉजी दैट वुड मीट रिक्वायर्ड प्रोडक्शन वॉल्यूम एंड डिजायर्ड क्वालिटी। अब ये भी याद रखना होगा कि हम अपने मिशन स्टेटमेंट को बनाने के बाद हम जो भी टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं उस मिशन को अचीव करने के लिए, सक्सेसफुली कंप्लीट करने के लिए, वो वे भी हो सकता है जो हमारे प्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट है या जैसी एक डिजायर्ड क्वालिटी हम चाहते हैं वो उसको फुलफिल ना कर सके। ठीक है, तो ऐसे केस में जो भी हमारा क्या होगा, सर्विसेज हो या गुड्स होंगे मैन्युफैक्चर जो भी होंगे, वो हमारे प्रोडक्शन की जो भी नीड्स है उनको प्रॉपर मे बी फुलफिल ना कर पाए। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, कॉन्फिडेंस रिगार्डिंग एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन टू मीट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ कस्टमर और इवन सरपास इट फॉर अ प्रोडक्ट और एक सेकेंड प्रोडक्ट और सर्विस। ये कहना कि जो हमने अपना मिशन स्टेटमेंट सेटअप किया है, हमें ये भी देखना है कि हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन में लोग हैं या हमारे ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े जितने भी लोग काम कर रहे हैं वो क्या कैपेबल हैं। ठीक है, मतलब उनमें इतनी एबिलिटी है कि वो सरप्लस जनरेट कर पाए और कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर पाए। नेक्स्ट क्या है, कॉन्फिडेंस दैट द बिजनेस विल ग्रो एंड बी मोर यूजफुल टू सोसाइटी। अब हमें कोई ऐसी श्योरिटी नहीं है कि जो भी हमारा मिशन स्टेटमेंट है उससे हमें क्या हो पाएगा, हमारा जो भी बिजनेस है वो बहुत अच्छे से ग्रो करेगा या वो हमारी यूजफुल होगा हमारी सोसाइटी के लिए। ठीक है, ऐसा कुछ भी शेयर नहीं हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, कॉन्फिडेंस दैट द बिजनेस विल बिल्ड अ गुड पब्लिक इमेज एंड सेटिस्फाई पर्सनल गोल्स ऑफ एम्प्लॉयज वर्किंग फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। ये भी कि हमारी फर्म में जितने भी लोग काम कर रहे हैं वो आज जितने भी लोग काम कर रहे हैं वो आज बहुत ज्यादा क्या हो चुके हैं, अ, हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जो भी एम्प्लॉयज हमारे फर्म से जुड़े हुए हैं या जो हमारी मिशन स्टेटमेंट को सक्सेसफुली अचीव करने में काम कर रहे हैं,
कोई जरूरी नहीं है कि उनके एंड से जो भी प्रोडक्शन हो या जो भी गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड हो वो उससे पब्लिक की इमेज को, पब्लिक में प्रोडक्ट की एक इमेज को क्रिएट कर सके। ठीक, पहली चीज। एंड सेकंड थिंग कि अगर ऐसा है भी तो वो इस तरीके से काम करें कि उनका पर्पस सिर्फ और सिर्फ पर्सनल गोल्स को ही सेटिस्फाई करना या फुलफिल करना ना हो। ठीक है, ये सब हमारे बेसिकली प्रॉब्लम्स थी या इश्यूज थे जो जनरेट हो सकते थे। एक और भी है, कॉन्फिडेंस दैट द ड्राइविंग फोर्सेस ऑफ बिजनेस दैट इज कस्टमर्स, स्टेक होल्डर्स, टेक्नोलॉजी, मार्केट कंडीशंस will be favorable and business objectives would be well adopted and communicated। एक और चीज हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जरूरी नहीं है जो भी सिनेरियो हो या जो हालात हो हमारे फेवर में हो, जिससे जो भी हम अपना हमारे कस्टमर्स या स्टेक होल्डर्स या टेक्नोलॉजी या जो भी मार्केट कंडीशन है वो हमारे फेवर में ही रहेगी और हम जल्द से जल्द अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर पाएंगे। ठीक है, तो हमें इस उसमें भी नहीं रहना चाहिए कि हमारे लिए बहुत अच्छा सा एटमॉस्फेयर क्रिएट कर दिया जाएगा जिससे हम बहुत अच्छे से अपने काम को क्या कर पाएंगे, कंप्लीट कर पाएंगे। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान भी रखना चाहिए। ये भी एक टाइप की प्रॉब्लम है जो हमें फेस करनी पड़ सकती है अपने मिशन को सक्सेसफुली अचीव करने में। ठीक है, तो ये सारे वो टॉपिक्स थे मिशन से रिलेटेड जिनका जानना समझना बहुत ज्यादा जरूरी था। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है बिजनेस डेफिनेशन। बिजनेस डेफिनेशन बेसिकली ये बताता है कि हमारा बिजनेस किस इस क्वेश्चन को आंसर करना कि हमारा बिजनेस क्या है, उसे क्यों हमने स्टेब्लिश किया है। ठीक है, और हम किन टाइप के आइडियाज का जनरेशन चाहते हैं अपने बिजनेस में और किस तरीके से हम कौन कौन सी स्ट्रेटजीज को फॉर्मुलेट करें या उसको इम्प्लीमेंट करें जिससे हम अपने बिजनेस को क्या कर सके और अधिक ऊंचाइयों पर पहुंचा सके। तो अगर देखा जाए कि बिजनेस की एक डेफिनेशन क्या होनी चाहिए, ये बहुत ही लिखा भी हुआ है। बिजनेस डेफिनेशन इज अ क्लियर स्टेटमेंट ऑफ द बिजनेस द फर्म इज एंगेज्ड इन और इज प्लानिंग टू एंटर। फर्म कहाँ बिजी है और किस एरिया में प्लान करना चाह रही है एंटर करने के लिए, बिजनेस जो होता है इसी डेफिनेशन का एक क्लियर स्टेटमेंट है। ठीक है, बिजनेस बेसिकली किसी बिजनेस पर दो चीजों का बहुत असर आता है, एक तो प्रॉफिट का, ठीक, दूसरा किन मार्केट कंडीशंस को फेस करते हुए कोई बिजनेस ग्रो कर रहा है। ठीक है, ये दो वो पैरामीटर्स होते हैं जो कि किसी भी बिजनेस के थ्रू जो भी गुड्स या सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं उन पे क्या करते हैं, बहुत गहरा इम्पैक्ट डालते हैं। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट हमारा क्या है, इसी में ही अब हम देखते हैं कि जो भी हमारे प्रोडक्ट या सर्विसेज हैं वो हमारे प्रोडक्ट को कैसे डिफाइन कर रहे हैं हमारे बिजनेस में और मार्केट को कैसे डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, तो अब एक मिनट बच्चों। अब हमारा क्या है, अब अगर हम सपोज एक कोई कंपनी के हिसाब से प्रोडक्ट और मार्केट दोनों को डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो अब किस तरीके से हम उसे डिफाइन कर सकते हैं, कंपनी वाइज। अब ध्यान देते हैं, सपोज अब हमने कोई कंपनी ली, लाइक हमने रेलवेज लिया। ठीक, रेलवेज में अगर हम देखें तो हम क्या ध्यान दे सकते हैं कि हम प्रोडक्ट को कैसे डिफाइन करते हैं और मार्केट को कैसे डिफाइन करते हैं और उससे कैसे प्रोडक्ट सर्विस और मार्केट को उस कंपनी के बेसिस पर कैसे डिफाइन कर सकते हैं। ठीक, तो प्रोडक्ट को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि हम रेलवे को रन कराते हैं, कैसे रन कराते हैं, वो एज अ प्रोडक्ट के फॉर्म में नहीं, एज अ सर्विस के फॉर्म में यूज होती है। अब मार्केट में कैसे, मार्केट डेफिनेशन कैसे होगी रेलवे की, दैट वी आर अ पीपल एंड गुड्स मूवर। कैसे ट्रेन क्या करती है, एक जगह से दूसरी जगह पर लोगों को पहुंचाती है। ठीक है, तो उसमें सिर्फ पर्सन ही नहीं, गुड्स और सर्विसेज भी मूव कर रही होती है। ठीक है, अब अगर हम एक ऑयल कंपनी की बात करें तो क्या होता है, बिजनेस के फॉर्म में अगर हम बात करें तो हम क्या कर रहे हैं, ऑयल को हम सेल कर रहे हैं। मार्केट के फॉर्म में अगर हम बात करें तो हम क्या कर रहे हैं, एनर्जी को सप्लाई कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारा जो कंपनी है वो है फिल्म प्रोड्यूसिंग कंपनी। फिल्म प्रोड्यूसिंग कंपनी हमारी कैसे हो सकती है कि हम क्या कर सकते हैं, हम मूवीज बना रहे हैं, किस लिए,
मूवीज बना रहे हैं, सीरियल्स बना रहे हैं, ठीक है, शॉर्ट स्टोरीज बना रहे हैं। मार्केट के फॉर्म में अगर हम बात करें तो हम इंटरटेनमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, किसको, लोगों को, पब्लिक को। हम उस इंटरटेनमेंट के थ्रू हम उनकी नीड्स को या डिमांड्स को सेटिस्फाई कर रहे हैं। एयर कंडीशनिंग कंपनी, लाइक जो कंपनीज ये एयर कंडीशनर, कूलर्स बनाती हैं, वो क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट के फॉर्म में वो एयर कंडीशनर प्रोवाइड कर रहे हैं, बट मार्केट के फॉर्म में क्या कर रहे हैं, वो लोगों को क्या कर रहे हैं, उनको एक लग्जूरियस प्रोडक्ट के साथ साथ एक क्लाइमेट कंट्रोल की एक फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, जिससे वो कहीं बैठे बैठे ही हर टाइप के एटमॉस्फेयर, क्लाइमेट को आराम से बियर कर सकते हैं। लाइक बहुत गर्मी है अगर, तो हम क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, उस एयर कंडीशनर मैम एसी। हाँ, एसी को यूज कर सकते हैं, जिससे कि जो भी एटमॉस्फेयर हमारे कंट्रोल से बाहर का है, लाइक आजकल बहुत गर्मी है, हमारा बाहर निकलने का कहीं मन नहीं करता, हम घर के अंदर ही एक बढ़िया टेम्परेचर क्रिएट कर सकते हैं, हमें कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, अब हम पब्लिशिंग कंपनी पर आते हैं। पब्लिशिंग कंपनी प्रोडक्ट के फॉर्म में क्या कर रही है, बुक्स को बना रही है और बेच रही है, बट अगर हम मार्केट के फॉर्म में बात करें तो क्या कर रहे हैं, हम इंफॉर्मेशन को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, कहाँ, अमंग द कस्टमर्स। लास्ट, अगर हम एक कॉपिंग कंपनी की बात करें, कॉपिंग कंपनी क्या कर रहे हैं, करना मतलब कि जो ये कॉपीराइट्स वगैरह से रिलेटेड होते हैं, हम क्या कर रहे हैं, कॉपिंग इक्विपमेंट बना रहे हैं, ठीक है। बट अगर हम ध्यान दें मार्केट के फॉर्म में टर्म्स में बात करें, तो हम क्या कर रहे हैं कि हम बिजनेस की या जो ऑफिस की प्रोडक्टिविटी है उसको और ज्यादा क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। इम्प्रूव। हाँ, इम्प्रूव भी कर रहे हैं, साथ ही साथ इंक्रीज भी कर रहे हैं। एबल ने बिजनेस डेफिनेशन के डायमेंशंस को लेके एक मॉडल दिया था। देखो ये एक 3 डायमेंशनल मॉडल था। 3 डायमेंशनल कैसे, कस्टमर ग्रुप था, कस्टमर नीड्स थी, और तीनों की डायरेक्शन भी डिफरेंट है। थर्ड है टेक्नोलॉजी। ये क्या कह रहा है, कस्टमर ग्रुप, हम इस टेक्नोलॉजी के थ्रू कस्टमर की जो ग्रुप है उसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, और इन ग्रुप्स के सेटिस्फैक्शन के साथ ही साथ कस्टमर की नीड्स भी सेटिस्फाई हो रही हैं, ठीक है। बहुत ही रियलिस्टिक वे में ये हो रहा है। किस तरीके से, कस्टमर ग्रुप हमारे बहुत सारे हो सकते हैं, उसमें हमारे सारे ही सेगमेंट आते हैं। लाइक हम किड्स को भी कह सकते हैं, यूथ को भी कह सकते हैं, एक 50-60 एज ग्रुप के पीपल को भी कह सकते हैं, और 60+ मीन्स ओल्ड एज पीपल को भी शामिल कर सकते हैं उस कस्टमर के ग्रुप में, ठीक है। ये हम डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे, जल्दी जल्दी में एक्सप्लेन करने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो जितना आज बताया है एक बार वापस से रिवाइज कर लेना, फाइन, और रिवीजन साथ साथ करते रहोगे तो आराम मिलेगा, ठीक है। और इतना क्लियर है, समझ में आया? यस मैम। ओके, तो ऐसा करते हैं, अब हम क्लास वाइंड अप कर रहे हैं, ठीक है। यस मैम। ओके, और थैंक यू बच्चों, थैंक यू मैम। पोस्ट थैंक यू मैम। ओके बेटा, थैंक यू।